रेस्टोरेंट में सीआरपीएफ जवानों ने किया उत्पात, शराब सर्व नहीं करने पर रेस्टोरेंट मालिक को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई सीआरपीएफ जवानों की गुंडागर्दी, कृष्णानगर इलाके में एक्स-वेमन रेस्टोरेंट का वाकया। 15 जून की रात नीली बत्ती लगी पंजाब नंबर की गाड़ी से आए थे सीआरपीएफ के करीब 8 जवान। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जवानों की तलाश, सीआरपीएफ को भी दी सूचना। बिजनौर के नजीबाबाद में एक प्रेमी युगल के स्थानीय लोगों ने पीटा, प्रेमिका लगातार प्रेमी को छोड़ने की लगाती रही गुहार, लोगों का नहीं बसीजा दिल। लोगों का इरशाद नाम के युवक पर आरोप, मोहल्ले का बिगाड़ रहा है माहौल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में घर में हुए तिहरे हत्याकांड से फैली सनसनी, शास्त्री नगर कॉलोनी में हुई वारदात। एक घर से एलआईसी के मैनेजर, उनकी पत्नी और एक युवती का नग्न शव मिला, धारदार हथियार से हुई थी हत्या। मेरठ में हुए तिहरे हत्याकांड में पुलिस को किसी परिचित पर शक, हत्यारे की घर फ्रेंडली एंट्री की आशंका। के हापुड़ में नाबालिग से गैंगरेप की 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 आरोपी अभी भी फरार। हापुड़ में हुए गैंगरेप की पीड़िता का आरोप, पुलिस डाल रही है समझौते का दबाव, मारपीट के साथ ही 3 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में पुलिस ने 9 साल के अपहृत बच्चे को छुड़ाया, 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, टीवी सीरियल देखकर बनाई थी योजना। मुजफ्फरनगर में नाबालिग युवती से गैंगरेप का एमएमएस वायरल, पुलिस ने 4 युवकों पर दर्ज किया केस। बुल्ढाना के मेहकर में एक घर की पानी की टंकी में मिला 3 साल के मासूम का शव, पड़ोस में रहता था बच्चा, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। मुंबई से सटे कल्याण इलाके में एक घर में मिला 2 बुजुर्ग महिलाओं का शव, धारदार हथियार से की गई थी हत्या। चलती ट्रेन से लापता हुआ बीएसएफ का एक जवान 18 दिनों से नहीं है पता, असम के न्यू बोइंग रेलवे स्टेशन से छुट्टी पर अपने घर जा रहा था। फतेहाबाद में एक महिला को कुल्फी खाने में लगी 3.5 लाख की चपत, बैंक से पैसा निकालने के बाद कुल्फी खाते वक्त पर्स ले उड़े बदमाश। महिला से 3.5 लाख की लूट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के वडोदरा में एक नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एमडी और बीजेपी नेता जयेश पटेल पर लगा रेप का आरोप, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने दर्ज कराया केस। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि कम अटेंडेंस के बहाने जयेश ने अपने फ्लैट पर बुलाकर इसी दौरान किया बलात्कार, एफआईआर के बाद फरार है जयेश। सोनीपत जिले में एक पति ने पत्नी की हत्या की, धारदार हथियार से रेता गला, हुआ फरार। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के स्ट्रांग रूम में सोना चोरी, जब्त किया गया, कई किलो सोना गायब, पुलिस कर रही है जांच। कस्टम विभाग के वेयरहाउस के स्ट्रांग रूम में लंबे अरसे से सोना चोरी की आशंका, शातिर चोरों ने सोना चुराने के बाद वहां रखा उतने ही वजन का पीतल। वर्धमान जिले में पूर्वा एक्सप्रेस में स्मगलर से बरामद हुआ 5 किलो सोना, यूपी का रहने वाला माखन नाम का स्मगलर गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में पुरानी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या, 3 नामजद आरोपियों समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। राजस्थान के चूरू में अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार, हरियाणा से गुजरात ले जाए जा रही थी अवैध शराब। बिहार टॉपर्स कांड में आज तक की खबर का असर, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के 4 कॉलेजों के प्रिंसिपल को समन 22 जून को होगी पेशी। बिहार के कुख्यात अपराधी शंभू शर्मा ने पटना पुलिस के सामने किया सरेंडर, शंभू पर 2 दर्जन से ज्यादा केस। झारखंड के चाईबासा में कारोबारियों से लेवी मांगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, नक्सली संगठन के नाम पर करते थे उगाही। जालंधर पुलिस ने घूसखोरी के आरोप में ट्रैफिक हवलदार को किया गिरफ्तार, 500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। इंदौर के पत्रकार पूजा तिवारी के संदिग्ध मौत की जांच पर उठा सवाल, एसएचओ राजेंद्र सिंह बघेल पर पूजा ने लगाए थे प्रताड़ना के आरोप, लेकिन उन्हीं को सौंपी गई जांच। वडोदरा में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर फेंका गया तेजाब, घायल महिला अस्पताल में भर्ती, 2 आरोपी, बाइक सवारों की तलाश जारी है। भोपाल में बाइक सवार बदमाशों ने लड़की पर फेंका तेजाब, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। लखनऊ और पीलीभीत के 2 लड़कों में फेसबुक पर दोस्ती हुई, फिर ये रिश्ता ब्लैकमेलिंग और एक लड़की की खुदकुशी की कोशिश तक जा पहुंचा। लखनऊ के एक होटल में हुई थी दोनों लड़कों की मुलाकात, इस दौरान रिश्ता तोड़ने से खफा एक लड़के ने चाकू से खुद को किया जख्मी, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। कानपुर में 11 साल के मासूम आशुतोष की हत्या, वकीलों ने विरोध में निकाला कैंडल मार्च।
नोएडा की एक गत्ता फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान खाक, दमकल की 1 दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 8 में JSH पैकेजिंग फैक्ट्री, आज सुबह लगी फैक्ट्री में आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं। दिल्ली में शराब दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन, द्वारका में सड़क पर उतरे लोग, शराबबंदी की मांग। मुंबई में शिवसेना का भव्य गोल्डन जुबली समारोह, आज बीजेपी नेताओं को न्योता ना देने की खबर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में आदिवासी बच्चों के लिए सरकार की पहल, IIT एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाएगी सरकार, फ्री कोचिंग बोर्डिंग की देगी सुविधा। चर्चित अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी ड्रग्स रैकेट में घिरी, ठाणे पुलिस के मुताबिक ममता कुलकर्णी के खिलाफ है पुख्ता सबूत, इंटरपोल जारी कर सकता है रेड कॉर्नर नोटिस। ठाणे पुलिस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया अब्दुल्ला और ड्रग्स पेडलर विकी गोस्वामी के बीच हुई मीटिंग में शामिल थी ममता कुलकर्णी। 8 जनवरी को केनिया में हुई थी अब्दुल्ला, विकी और ममता की मीटिंग, विकी गोस्वामी के खिलाफ जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस। पुलिस के मुताबिक A1 लाइफ साइंस कंपनी की डायरेक्टर थी ममता कुलकर्णी, कंपनी में ममता के नाम थे 11 लाख शेयर। ममता कुलकर्णी ने पुलिस के आरोपों को किया खारिज, कोर्ट में आरोप साबित करने की दी चुनौती। ड्रग्स तस्करी में अब तक 10 लोग गिरफ्तार, किशोर राठौर की तलाश। RBI गवर्नर रघुराम राजन नहीं लेंगे दूसरा कार्यकाल, 4 सितंबर को कार्यकाल खत्म होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में वापसी का इरादा। RBI कर्मचारियों को रघुराम राजन ने चिट्ठी लिखकर दिया धन्यवाद, कहा जब भी जरूरत होगी देश के लिए रहूंगा उपलब्ध। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा रघुराम राजन के फैसले का सम्मान, कामकाज की सराहना की, बोले जल्द होगा नए RBI गवर्नर का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक रघुराम राजन के साथ संभावित उत्तराधिकारियों की सूची तैयार हुई, इसमें SBI के MD अरुंधति भट्टाचार्य और अर्थशास्त्री राकेश मोहन का भी नाम। वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन विजय केलकर और वित्त मंत्रालय के पूर्व सलाहकार पार्थसारथी सोम भी RBI गवर्नर की रेस में शामिल। राहुल गांधी का तंज, PM को रघुराजन जैसे विशेषज्ञ की जरूरत नहीं, बोले रघुराम ने अर्थव्यवस्था को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को रघुराम राजन के फैसले से हैरानी, बोली है सरकार रघुराम राजन के लायक नहीं। कांग्रेस नेता और दिल्ली के पूर्व CM शीला दीक्षित ने यूपी में CM उम्मीदवार बनने से किया इनकार, इंडिया टुडे टेलीविजन से कहा इससे बेहतर पंजाब का प्रभारी बनना। SR ग्रुप के खिलाफ VIP की फोन टैपिंग की PMO से शिकायत, PM ने दिए जांच के आदेश। SR ग्रुप के खिलाफ गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, आप और कांग्रेस ने की थी जांच की मांग। NSG पर भारत की दावेदारी को मिली और मजबूती, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आज तक से खास बातचीत में कहा भारत की सदस्यता के लिए चीन से संपर्क में है रूस। आज तक से रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा भारत और रूस के संबंध बेहद गहरे, कहते हैं एक दूसरे का सम्मान। भारत अमेरिका की बढ़ती नजदीकी पर भी आज तक ने जाना रूस का रुख, पुतिन को भारत अमेरिका के संबंधों से आपत्ति नहीं। भारत के मिसाइल की बढ़ी मांग, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के मुताबिक कुछ देश खरीदना चाहते हैं आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल। अमरनाथ यात्रा पर मंडराया आतंकी साया, जम्मू कश्मीर के CM ने कहा अमरनाथ यात्रा में खलल डाल सकता है पाकिस्तान। 2 बार बीजेपी सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान को मोदी सरकार ने दी नई जिम्मेदारी, बनाया NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का चेयरमैन। चेतन चौहान को NIFT का चेयरमैन बनाने का आपने किया विरोध, कहा मोदी जी की पूजा करने पर खेल के जानकार को मिली फैशन इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी। शराब मुक्त दिल्ली की उठी आवाज, बीजेपी ने दिल्ली में शराब पर पाबंदी की मांग की। राजधानी में शराब पर पाबंदी के लिए बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने CM केजरीवाल को लिखा खत, 647 का दिया हवाला। तमिलनाडु में आज से बंद होगी शराब की 500 सरकारी दुकानें, CM जयललिता ने दिया आदेश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की सभा में राजनाथ सिंह ने उठाया पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा, बोले सीमा पार से आतंकवाद अब कतई बर्दाश्त नहीं। सरहद पर होने वाली पाकिस्तान की गोलीबारी पर बोले गृह मंत्री, पाकिस्तान से हो फायरिंग तो हमें गोलियां गिरने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। पंजाब के फजलका में BSF ने 2 पाकिस्तानी तस्करों को किया ढेर, एक को जिंदा पकड़ा। पाकिस्तानी तस्करों के पास से BSF ने बरामद की 15 किलो हेरोइन, भारत ने पाकिस्तान को सौंपा तस्करों के पाकिस्तानी होने का पुख्ता सबूत, लेकिन आदितन पाकिस्तान का इनकार। फैजाबाद में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने फिर उठाया राम मंदिर का मुद्दा, कहा जल्द होना चाहिए मंदिर निर्माण, संत समाज की है मंशा।
योग दिवस के 2 दिन पहले राजपथ पर रिहर्सल 12,000 लोग लेंगे हिस्सा। शाम को 5 बजे से 7:30 बजे तक रिहर्सल के दौरान दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक किया डाइवर्ट। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग गुरु रामदेव ने दुबई में लगाया प्रशिक्षण शिविर। बुर्ज खलीफा पर लोगों को दी योग की दीक्षा। योग गुरु रामदेव ने किया दावा, नियमित प्राणायाम करने वालों को कभी नहीं हो सकता कैंसर। कौशाम्बी में एक समारोह के दौरान दिव्यांगों के लिए आए लंच पैकेट की मची लूट, भूखे प्यासे रह गए दिव्यांग। ट्राईसाइकिल वितरण समारोह में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के सामने कुर्सी पर जमे नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। जमीन पर मिली दिव्यांगों को जगह। लखीमपुर खीरी के लालपुर में खत्म हुई बिजू की दहशत, लोगों ने जानवर को पकड़कर दुधवा नेशनल पार्क में छोड़ा। उधमपुर में मछलियों पर टूटा गर्मी का कहर, एक तालाब में सैकड़ों मछलियां मरी। श्रीनगर में बाइक रैली का आयोजन, बाइकर्स को सावधानी भरी ड्राइविंग की दी सीख। बाबा सिद्दीकी की चर्चित इफ्तार पार्टी में शामिल हो सकती है सलमान की गर्लफ्रेंड लूलिया वेंटूर। इस पार्टी में बॉलीवुड के दिग्गजों में सुलह के तौर पर इसे मिलन लूथरिया की फिल्म बादशाहों में अजय देवगन के साथ इमरान हाशमी भी आएंगे नजर। फिल्म में विद्युत जामवाल का भी अहम रोल। वरुण धवन की फिल्म ढिशों में क्रिकेट के भगवान सचिन का दिख सकता है डांस। फिल्म सचिन के कैमियो की खबर। हाल में ही वरुण धवन ने सचिन तेंदुलकर से की थी मुलाकात। सोशल मीडिया पर साझा किया था सचिन के साथ तस्वीर। पहले T20 में टीम इंडिया की करारी हार, जिम्बाब्वे ने 2 रनों से दी शिकस्त। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया को दी थी 171 रनों की चुनौती। 6 विकेट पर महज 168 रन बना सके थे धोनी के धुरंधर। T20 में नहीं बोला कि राहुल का बल्ला, बिना खाता खोले लौटे पवेलियन। टीम इंडिया की ओर से मनीष पांडे ने बनाया सबसे ज्यादा 48 रन। कप्तान धोनी 19 रन पर नाबाद। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज चिंगोब्रा को मिला मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार। 26 गेंदों पर बनाए नाबाद 54 रन। न्यू मैक्सिको के जंगलों में बड़े पैमाने पर फैली आग, हालत बेकाबू, राहत कार्य जारी। कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में आग से अब तक 3,000 हेक्टेयर इलाके में तबाही। ISIS वर्चस्व वाले इराक के फलूजा शहर में आतंकी संगठन को झटका। अमेरिकी एयरफोर्स की मदद से इराकी सेना ने मजबूत की पकड़। इराक ने ISIS के खिलाफ अमेरिका ने तेज किए हवाई हमले। मिशन में जुटे US हैरियर जेट और ऑस्प्रे मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को फांसी की सजा। खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में काहिरा कोर्ट ने सुनाया फैसला। कैलिफोर्निया के योसेमाइट नेशनल पार्क के 100 साल पूरा होने पर परिवार संग पार्क पहुंचे ओबामा। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों के प्रति किया आगाह। टर्की के इस्तांबुल में एक कार्यक्रम के दौरान हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। टर्की के सैलियोफार में बैरियर से टकराया पिकअप ट्रक, हादसे में 2 की मौत, 25 लोग जख्मी। फ्लोरिडा आतंकी हमले में मृतकों को बर्लिन में दी गई श्रद्धांजलि। कैंडल जलाकर नम आंखों से लोगों ने किया याद। फ्लोरिडा में ऑर्नाल्डो नाइट क्लब में मारे गए 49 लोगों को अनूठी श्रद्धांजलि। सैकड़ों लोगों ने गुदवाए टैटू।